हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डी के पाठशाला में स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा, आज भी हम बात करने वाले जो आपका 12 नवंबर फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ है यूपीएसआई का, उसके बारे में बात करने वाले हैं कि कौन सी शिफ्ट से आपके कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर दोस्तों आपके आने वाले शिफ्टों में आपका एग्जाम है तो इस वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगी किस तरह से आप क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। और दोस्तों, पहले बात करते हैं हम सामान्य ज्ञान की, कि यहाँ पे आपके किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। अगर यहाँ पर दोस्तों बात की जाए, पहला मैं बताना चाहूँगा, अगर आपको देखो पेपर आपका कंप्लीट हो जाता है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, 87,517,427 पर। ठीक है, जो भी आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जामों में। आप देखिए दोस्तों, बात करते हैं यहाँ पर, देखिए एक तो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपको केस, मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ठीक है, केस पर कौन सा केस, जैसे कि आपका मिनरवा केस हो गया आपका। ठीक है, मिनरवा मील केस, और आपका केशवानंद भारती केस हो गया, केशवानंद भारती, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपका नवतेज सिंह जौहर केस के बारे में। इस पर दोस्तों आपके लिए एक वीडियो बनाता हूँ जिसमें जितने आपके इंपॉर्टेंट केस है वो सारे आपको उसमें कवर करा दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक सरला मुद्गल केस था। ठीक है, ये सब आपका पॉलिटी में आ जाता है, संविधान में सब आपका कवर हो जाता है। ये आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। इसके बाद दोस्तों आपके जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक आपका मीराबाई चानू पूछा गया है, मीराबाई चानू के ऊपर। ठीक है, जो कि आपका ओलंपिक से संबंधित क्वेश्चन था। और एक पूछा गया आपका पहला डिजिटल विश्वविद्यालय कहाँ बनाया गया, पहला डिजिटल विश्वविद्यालय। ठीक है, और अगर और क्वेश्चन की बात की जाए हमारे, तो यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया आपका आर्टिकल 61 से। ठीक है, महाभियोग जो प्रक्रिया लगाई जाती है राष्ट्रपति पर, उससे संबंधित आपका। इसका दोस्तों आपका रामपप्पा मंदिर के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसको कि आपका यूनेस्को के इसमें शामिल किया गया अभी हाल ही में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन बनने की उम्मीद थी, तो यहाँ से आप क्वेश्चन आपका पूछा गया है। एक आपका पूछा गया है रिफाइनरी प्लांट से संबंधित, रिफाइनरी प्लांट से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया एग्जाम में। और एक पूछा गया आपको कि जनगणना आपकी कौन सी सूची में आती है। ठीक है, जनगणना सूची से संबंधित, जेंडर पार्क कहाँ है, पहला जेंडर पार्क आपका ये पूछा गया है। ठीक है, एक क्वेश्चन दोस्तों आपका आया है कालिंद्र किला से संबंधित। और एक क्वेश्चन दोस्तों आपका पूछा गया संविधान संशोधन से संबंधित। ये आपका क्लियर नहीं हो पाएगा कौन से संविधान संशोधन आपका पूछा गया है, संविधान संशोधन से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में। विटामिन डी का रासायनिक नाम पूछा गया है, विटामिन डी, क्योंकि यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन आपके बनते हैं, विटामिन से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपके अर्थशास्त्र से पूछे गए 2-3 क्वेश्चन, 2 से 3 क्वेश्चन आपके अर्थशास्त्र से पूछे गए थे। एक क्वेश्चन आपका ज्ञानपीठ पुरस्कार से पूछा गया है। ठीक है, ये सारे दोस्तों जितने पुरस्कार हैं आपके, वो मेरे सारे कराए गए हैं कि कौन सा पुरस्कार, ज्ञान पुरस्कार पहला किसे दिया गया, पहला हिंदी में किसे दिया गया, ये सब आपको कराया हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका आयकर से संबंधित था, झंडा समिति से संबंधित क्वेश्चन था आपका। एक क्वेश्चन था आपका राष्ट्रीय ध्वज जो कब अपनाया गया, राष्ट्रीय ध्वज से संबंधित क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका राज्यपाल से संबंधित था। तो इस तरह के दोस्तों आपके जीएस में क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और यहाँ पे एक राजधानी पूछी गई आपकी थाईलैंड की, थाईलैंड की राजधानी। और साथ ही एक पुस्तक पूछी गई थी आपकी अकबरनामा के लेखक। ठीक है, अगर दोस्तों आपने लूसेंट पढ़ी हो तो उसमें लास्ट में देखिए बहुत सारे लेखकों के नाम दे रखे हैं, इसमें कौन सी पुस्तक किसने लिखी है, तो वहाँ पे सारे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इतनी चीज़ आपके यहाँ पे पूछी गई है जीएस से बात की जाए तो। इसके बाद दोस्तों आपका आगे आते हैं, दूसरा पार्ट आपका आता है रीजनिंग। तो यहां से आपके कौन कौन से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं उसको भी देखें आप। अगर बात करें कैलेंडर की, तो दोस्तों 2 क्वेश्चन आपके कैलेंडर से पूछे गए हैं। ये चैप्टर हमने अपने चैनल पर कराया हुआ, पूरा कंप्लीट कराया हुआ है। ठीक है,
और बात करें सिलोजिज्म की, स्लॉग्स की, तो 4-5 क्वेश्चन आपके स्लॉग से पूछे गए हैं। लेकिन दोस्तों प्लस पॉइंट क्या है, इस बार आपका इनपुट आउटपुट नहीं पूछा गया है, ठीक है। जो लास्ट टाइम आपका हर शिफ्ट में 3 क्वेश्चन लगभग आपके पूछे गए थे, इस बार आपका इनपुट आउटपुट नहीं पूछा गया अभी तक, पहली शिफ्ट में बात की जाए तो, ठीक है। अगर आगे पूछा जाएगा तो आपको बता दिया जाएगा। फिर दोस्तों आपका एज से क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन आपका। इसके बाद आपका इनइक्वलिटी से क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन आपके इनइक्वलिटी से पूछे गए हैं, ठीक है। और बात करें नंबर सीरीज, तो यहाँ भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए नंबर सीरीज से, 4 से 5 क्वेश्चन। और इसका बात किया दोस्तों, जैसे बताया था आपको लॉजिकल रीजनिंग, जो कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। यहाँ से दोस्तों लगभग मान चलो आपके 10 से 12 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं लॉजिकल रीजनिंग से, ठीक है। और एनालॉजी की बात करें तो यहाँ पर 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और बात करें क्लासिफिकेशन की, यानी कि वर्गीकरण, तो यहाँ भी 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वर्गीकरण से, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका आता है डाइस, यानी कि पासा, तो एक क्वेश्चन आपका पासा पूछा गया है। और बात करें ब्लड रिलेशन की, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपके ब्लड रिलेशन से पूछे गए हैं, ठीक है। और आपके डिसीजन 2-3 क्वेश्चन आपके आए हैं डिसीजन मेकिंग से संबंधित, डिसीजन मेकिंग 2 से 3 क्वेश्चन। तो दोस्तों ये आपके हो गए रीजनिंग के क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं, ठीक है। इन टॉपिक को आपको अच्छे से करना है। इसका दोस्तों बात करते हैं आपका गणित की, यानी मैथ। तो देखिए यहाँ पे किस तरह के क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं मैथ से। अगर दोस्तों बात करें आपको पाई चार्ट, तो दोस्तों लगभग यहाँ पर 5 क्वेश्चन आपके पाई चार्ट से पूछे गए हैं। और दूसरा आपको देखते हैं परसेंटेज, 3 से 4 क्वेश्चन आपके परसेंटेज से आए हुए हैं। आपके एचसीएफ एलसीएम, और साथ में आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। इनसे मिलाकर दोस्तों आपके 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, ठीक है। फिर दोस्तों इसके बाद आपका आता है टाइम एंड वर्क, जहां से कि आपका 4 से 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं टाइम एंड वर्क से। फिर आता है आपका एवरेज, जिससे कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं, तो 5 तो आपके हो गए। इसका दोस्तों आपका मेंसुरेशन, जहां पे आपके 4 से 5 क्वेश्चन आपके मेंसुरेशन से पूछे गए थे। फिर दोस्तों आपका आता है सीआई और एसआई, यानी चक्रवृद्धि ब्याज और साथ में आपका साधारण ब्याज, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं। उसके दोस्तों आपका है सिंप्लीफिकेशन, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके यहाँ पे पूछे गए हैं सिंप्लीफिकेशन से, ठीक है। और फिर दोस्तों आपका आता है प्रॉफिट लॉस, तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस से पूछे गए हैं। तो ये दोस्तों जो मेन क्वेश्चन आपके मिल गए थे वो आपको बता दिए गए हैं, ठीक है, कि यहाँ से आप क्वेश्चन आपके पूछ जा रहे हैं मैथ में। आप दोस्तों बात करते हैं आपका हिंदी में, कि हिंदी में आपके कहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। पहले दोस्तों बात करें गद्यांश की, तो दोस्तों यहाँ से आपके 10 क्वेश्चन पूछे गए हैं गद्यांश से, ठीक है, जो कि आपके मॉडरेट लेवल के थे। फिर दोस्तों दूसरा आपका आता अलंकार, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके अलंकार से पूछे गए हैं, ठीक है। और बात करें रस की और छंद की, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपके रस और छंद से पूछे गए, यानी कह सकते हो 7-8 क्वेश्चन कम से कम आपको पूछे गए हैं अलंकार रस और छंद से मिलाकर, ठीक है। फिर आपका संधि, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका संधि से पूछे गए हैं। फिर दोस्तों आपका आता है मुहावरे, यहाँ से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए जो कि आसान थे, हर कोई अगर थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आप इसको कर सकते हो, ठीक है, मुहावरे आपके हो गए। फिर दोस्तों इसके बाद आपका छठा आता है उपसर्ग और साथ में आपका प्रत्यय, यहाँ भी आपके 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए जो कि बहुत ही आसान थे। फिर आपका हिंदी व्याकरण की बात की जाए तो इसमें दोस्तों क्या आएगा, जैसे आपका वचन हो गया, कारक हो गया, संज्ञा, लिंग, सर्वनाम आदि, जो कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पूछे गए। और दोस्तों 5 क्वेश्चन पूछे गए आपके वाक्य क्रम से संबंधित, ठीक है, 5 क्वेश्चन।
इसका दोस्तों नीचे आपका आता है कवि उनकी रचनाएं, जहाँ की आपको 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर दोस्तों आपने हमारी वीडियो देखी होगी कवि रचना वाली, तो उससे आपके सारे क्वेश्चन इसमें कवर हो जाएंगे। जितने भी आप कवि संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे आपको उसमें करा दिए गए हैं, ठीक है। और फिर इसके बाद दोस्तों आता है रिक्त स्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। यहाँ पर देखिए 6 से 7 क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं रिक्त स्थान से, ठीक है। तो ये सारा आपका पेपर का एनालिसिस था, जो कि आपका 12 नवंबर को फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हुआ है, ठीक है। और दोस्तों जैसे आपके आगे पेपर होते जाएंगे तो आपको बता दिया जाएगा कि कौन से क्वेश्चन आपके कहाँ से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। अगर कोई और सवाल हो आपको तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।